आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, आज मैं आपको जो विषय आपके समक्ष विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं, वह इतिहास के पन्नों में दफन है। वो हमने न कभी पढ़ा और न उनको कभी जानने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि यदि हम उनको जानना चाहें तो न जान सकें। बहुत ऐसी चीज़ें अभी बची हैं इतिहास की, बहुत ऐसे लेख हैं, बहुत ऐसी बुक्स हैं, किताबें हैं जो उस समय के लोगों ने लिख के गए हैं, परंतु हम नहीं चाहते कि हम जागरूक हों। क्योंकि बात क्या है कि हमें अपने आप से फुर्सत नहीं है। अपने राष्ट्र के विषय में तो जब सोचेंगे, अपने इतिहास के बारे में तो हम फिर सोचेंगे जब अपने से फ्री हो जाएंगे। आज मैं आपको गांधी जी के देश प्रेम के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। इतिहास आप सभी ने पढ़ा है, जो पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया जाता है। गांधी जी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे, और 4 बेटों में से एक का नाम था हीरालाल। हीरालाल कहा जाता है, एक बार हीरालाल एक बहुत ही सुंदर मुस्लिम युवती रही होगी, उसके प्रेम पक्ष में बंधकर उससे विवाह करना चाहते थे। जब लड़की वालों को इस विषय में पता लगा, लड़की के घर वालों को इस विषय में पता लगा, आसपास में पता लगा, और जितने भी उस समय के मुस्लिम होंगे उस समुदाय में यह बात पहुंची कि हीरालाल हमारी लड़की से विवाह करना चाहता है, तो उन्होंने एक शर्त रखी। और शर्त क्या रखी? उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह कर देंगे, और हमारे यहाँ पर विवाह नहीं, निकाह होगा। और निकाह काफिर के साथ नहीं किया जा सकता। बोले, फिर तुम एक काम करो, तुम मुसलमान बन जाओ। अब हीरालाल बिना हड्डियों का, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या लेना देना। और बेटा किसका है? वो महात्मा गांधी का। पर एक बात और मैं आपके समक्ष स्पष्ट कर दूं, महात्मू तो वो जैसा था वो उन्हीं के लिए महात्मा है जिन्होंने उसके विषय में पढ़ा नहीं है, जिन्होंने उसके विषय में भी जाना नहीं है गहराई तक। इसलिए भाई, मैं नहीं मानता। आप मानो मत मानो, ये आपकी स्वतंत्रता है, पर मैं नहीं मानता। आप सभी से विनम्रतापूर्वक एक बात पूछता हूं कि राष्ट्र का कोई पिता होता है? मेरे हिसाब से तो राष्ट्र ही सबका पिता होता है। पर यह भी हमारा भारत महान है। किसी को भी कोई भी उपाधि दे करके बिठा देता है। ये किसी को बापू बोलने लगता है, किसी को दादा बोलता है, किसी को भैया बोलता है, किसी को चाचा बोलने लगता है। इससे कुछ भी कहवा लो, किसी दिन किसी को भूपा ना बोल ले, मुझे तो इस बात का डर है। कोई भी उपाधि चलती है यहाँ पे भाइयों, तो राष्ट्र की, राष्ट्र ही सबका पिता होता है। राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता। पर एक व्यक्ति, आप सोचना इस विषय में, जिसने दावा किया कि मेरे रहते भारत के मैं टुकड़े नहीं होने दूंगा, किसी भी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े,
यदि टुकड़े होंगे तो वो मेरे लाश के ऊपर से गुजरकर जब टुकड़े होंगे। और उस व्यक्ति ने टुकड़े भी करवा दिए, अलग बंटवा भी दिया, और अलग बंटवा करके जब जगह जगह दंगे छिड़े तो जहां हिंदुओं का नरसंहार होता था वो व्यक्ति कभी आंदोलन वहां करने नहीं गया, पर जहां हिंदुओं ने बदले में एक दो मुसलमानों का नरसंहार यदि कर दिया, गलती से हत्या हो गई, तो वह व्यक्ति डंडा लेकर, लाठी लेकर के तुरंत पहुंच जाता था वहां आंदोलन करने के लिए। अब पता नहीं वो उसके जो पुस्तक है उसमें कौन सी हिंसा है और वो कौन सी अहिंसा की बात करता है। सोचना भाइयों, वह व्यक्ति राष्ट्र का पिता बनकर के घूमा। पता आपको इतनी बड़ी बात पता होगी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, दुनिया में घूमा, और जिसने 14 में से 12 वोट प्राप्त करने वाले सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, नहीं बनने दिया किसी भी कीमत पर, और जिसको 0 वोट प्राप्त हुई, यानी कि जिसको एक भी प्राप्त वोट नहीं हुई, चाचा है वो देश का, वो भारत का प्रधानमंत्री बनकर कुर्सी पर बैठा करके उसे चला गया। वो काहे का महात्मा था। वैसे कहते हैं कि अहिंसा न्याय, ये न्याय है कि प्रतिमूर्ति था। सब कुछ पर्ची पर लिख के लास्ट में दे दिया वल्लभ भाई पटेल के सामने कि यही बनेगा अध्यक्ष। उस समय जो अध्यक्ष बनना था वही 1946 की बात है, वो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनना था वही पहला प्रधानमंत्री बनना था, उसी को। वोटिंग हुई, वोटिंग में हार गए, और चर्चाएं हुई, मीटिंग हुई, उसमें भी सब वल्लभ भाई पटेल के, सरदार पटेल के साथ में खड़े। लास्ट में उस गांधी ने पर्ची पर लिख के दे दिया कि पटेल तुम अपना नाम यहाँ से हटा लो, और मैं चाहता हूँ कि नेहरू पहला प्रधानमंत्री बने। ये बात कृपलानी ने अपनी किताब में लिखी है। यदि सरदार पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज शायद भारत की दशा और दिशा कुछ और होती। यानी मैं कह सकता हूं आज भारत अतुलनीय भारत होता, विकसित भारत के बहुत आगे पहुंच चुका होता। अब बात करते हैं उनके बेटे हीरालाल की। उसका बेटा हीरालाल, और वे इतने कमजोर कि जब पता लगा कि ये एक मुस्लिम लड़की से विवाह करना चाहता है और विवाह करने के लिए इसे मुसलमान बनना होगा, तो गांधी जी को कोई भी किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसलिए क्यों फर्क नहीं पड़ा? उनको किस बात का फर्क पड़ता था? क्योंकि वो तो एक मोआखाली में इतने हिंदू मारे गए, 2-4 मुस्लिम मर गए उसमें, तो आंदोलन करके ये कह रहा है अगर इनको कुछ भी हुआ, एक भी लाठी लगी उन पर, तो सोच लेना तुमने वो लाठी गांधी को मारी है। बताइए कितना प्रेम, वो राष्ट्र प्रेमी। अब ये हिंदू गुरुडम नहीं है तो और क्या है? और इसमें तो ये सबसे बड़ा गुरुडम है। इतना तो राम रहीम का सिक्का भी नहीं चला, और किसी जितने भी ये बैठे हैं किसी का इतना सिक्का नहीं चला इस देश में जितना महात्मा गांधी का चला। क्या अंतर था? बस अंतर
ये था कि ये मंत्र दे करके लूटते हैं, वो आंदोलन के नाम पर देश को बरगलाता था, हिंदुओं को बरगलाता था और लूट करके चला गया। और हिंदुओं ने लाठी छोड़ दी। हिंदुओं ने जब सुना कि वो लाठी अगर तुम मारोगे तो मुझ पे लगेगी, तो हिंदुओं ने लाठी छोड़ दी। और जब हिंदुओं ने लाठी छोड़ दी, उसी के साथ बैठ गए। बैठते ही वो आंदोलन खत्म। तो उसको क्या फर्क पड़ना था भाई? जिसने स्वामी श्रद्धानंद जी के हत्यारे अब्दुल रशीद के बारे में ये कह दिया था, ये वक्तव्य दिया था कि अब्दुल रशीद तो मेरा भाई है, अगर वो मेरे ऊपर थूक भी देगा तब भी वह मेरा भाई ही रहेगा। उसने स्वामी श्रद्धानंद जी को मार दिया, वो तब भी मेरा भाई है। बात गॉडसे के बारे में तो कभी उन्होंने नहीं कही। गॉडसे पहले से जानता था, गांधी जी को रहता था। ये विश्व गॉडसे उनकी काफ़ी नीतियों के विरुद्ध पहले से ही था। एक बुक है, उसको पढ़ना भाइयों, मैंने गांधी को क्यों मारा। आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। अब हीरा लाल बन गया, नाम बदल गया अब हीरा लाल का। अब हीरा लाल बन गया मुसलमान। अब गांधी जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, बड़ी धर्मात्मा, देवी प्रवृत्ति की थी। नाम क्या था उनका? कस्तूरबा बाई। वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और अपने पति से कह रही हैं, दुनिया को भाषण देते फिरते हो, दुनिया में आंदोलन करते हो, तुम्हारा अपना बेटा मुसलमान बन गया, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उसे वापस लेकर के आना चाहिए? तो गांधी ने कहा, सुनो, इस वक्त हीरा लाल को यदि कोई वापस लाने की ताकत रखता है, किसी में इतनी हिम्मत है, तो केवल और केवल आर्य समाज के विद्वान उसको वापस लेके आ सकते हैं। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं ला सकती। तो कस्तूरबा जी ने आर्य समाज के विद्वानों से संपर्क किया और कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर है, वहाँ पर एक नगीना नाम की जगह है। उस नगीना में, वहाँ नगीना पहुँच करके उन्होंने 2 विद्वानों से संपर्क किया। उन 2 विद्वानों से उनकी बात हुई। उन दोनों विद्वानों से कस्तूरबा बाई मिल करके अपनी कथा, व्यथा, परेशानी, दुख उनके सामने रखी। दोनों विद्वानों ने कहा, बहन चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करेंगे। दोनों ने सारी की सारी जानकारी जुटाई। पता चला एक बहुत बड़ा समारोह हीरालाल के सम्मान में, अब जिसका नाम अब्दुल्ला खान हो गया था, उसके सम्मान में कोई बड़ा समारोह रखा गया है। दोनों के दोनों विद्वानों ने अचकन की पाजामी पहनी, लंबे लंबे कुर्ते पहने, सिर पर लगाई टोपी, नकली लगाई दाढ़ी और लाहौल वला कुव्वत कहते हुए पहुंच गए उसी सम्मेलन में, वो जो समारोह हो रहा था। अब जाकर के वहाँ सभा में बैठ गए। सभा खचाखच भरी थी। सम्मान चल रहा था अब्दुल्ला खान का, और जब सम्मान चल रहा था तो बड़े गर्व से कह रहे थे, शर्म भी आती है क्या बताऊं, काफिरों का इतना बड़ा नेता हमने आज, नेता का पुत्र हमने आज अपने में मिला लिया। कसम है हमें उस पाक की
पूरी के पूरे काफिर जाति को हम एक दिन अपना बना करके छोड़ेंगे। तालियां बज रही थी वहां पर। अब अब्दुल्ला खान से कहा कि कुछ शब्द आप भी बोलो। अब अब्दुल्ला खान को ला करके मंच दिया। उसने कहा, जी सुनिए, देखिए उन्होंने क्या कहा। देखो, मुझे आज यहां पर आकर के इतनी प्रसन्नता हो रही है। आज तक लगता था कि मैं जैसे नकली लोगों के बीच में रह रहा हूं, नकली लोगों के बीच में जी रहा हूं, पर आज मैं अपनी असली जगह पर आ गया हूं और मैं बड़ा खुश हूं। मैं अपने दोनों हाथ उठा करके परवरदिगार अल्लाह ताला से यही गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ताला मेरा अगला जन्म इस इस्लाम में हो। अब जैसे ही अब्दुल्ला खान ने ये बात कही, दोनों विद्वान खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं, ला हौल बिला कुव्वत, ये क्या हो रहा है? और अरे ये काफिर काफिर काफिर, ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि कुरान में तो अगले जन्म की बात ही नहीं है। कुरान कहते हैं अगले जन्म का कोई विषय ही नहीं है, वहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये हमारे मंच पर खड़े होकर के अगले जन्म की बात कर रहा है। इसे नीचे उतारो। बस इतना कहते ही उस पर सभी टूट पड़े। किसी ने थप्पड़, किसी ने चाटे, किसी ने लात, किसी ने घूंसे। यानी कि कहने का अर्थ है ऐसा भव्य स्वागत कर दिया, मुंह सूज के पकौड़ा सा ऐसा हो गया उसका, मधुमक्खियों ने जैसे सुझा दिया हो उसका मुंह, और चले गए पीट पाट के इसे। और जब पीट पाट के इससे गए, दोनों के दोनों विद्वान आए और आकर के कहते हैं, क्यों मियाँ, कैसी रही, कैसी रही? अरे भाई, अब्दुल्ला खान कहते हैं, अरे भाई मुझे ही तुड़वा फुड़वा दिया तुमने यार, और मुझसे तुम पूछ रहे हो कैसी रही? विद्वानों ने कहा, नालायक, तू इतना बड़ा नालायक है, ये कह रहा था कि मैं अपनी असली जगह पर आ गया हूं। हमारी एक बात सुनते ही तेरा ऐसा भूत बना दिया उन्होंने, बना करके चले गए। ये तेरी असली जगह हो सकती है क्या? अरे तेरी असली जगह तो तेरी माँ के चरणों में है, जो माँ तेरे लिए दिन रात रो रही है, आंसू बहा रही है। चल वापस, हम तुझे लेने आए हैं। ये तो एक ट्रेलर दिखाया था तुझे हमने। उसने तुरंत माफी मांगी। अब क्या हुआ? माफी मांगी, उसको घर लेकर के आ गए। अब जिस लड़की के साथ में निकाह हुआ था, लड़की को सारी बात पता लगी। लड़की उसके पास आई। लड़की ने कहा, मैं ना हिंदू जानती ना मुसलमान जानती, मुझे बस शादी अब्दुल्ला खान कह लो या वो हीरालाल कह लो, इसी से करनी है। तो भैया इस तरीके से मामला हुआ। मेरा इसको बताने का उद्देश्य ये है कि इतिहास की गहराइयों में जाइए तो आपको पता लगेगा कि देश के साथ कितनी बड़ी चीटिंग हुई है, हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। हर जगह हिंदुओं को टारगेट किया गया है। और ये जितने भी आज परिवारवाद, साम्राज्यवादी लोग, राजकुमार, युवराज, इनका जो इतिहास है उसके बारे में अगर आप जानोगे ईमानदारी से, तो आपको भारत में जन्म लेने पर भी शर्म आने लगेगी। महात्मा गांधी, महात्मा क्या कहना भी अजीब सा लगता है, क्योंकि जो जिस विषय में जानकारी नहीं है वो कह सकता भाई मेरे से तो नहीं निकल पाता। क्या मैंने बहुत गहराई से पढ़ा, तो ये मैंने आपको बात इसलिए बताई, एक तो कि आरएसएस और आर्य समाज
आरएसएस से पहले से ही देश के लिए कार्य कर रहा था, देश सेवा में जुटा था, और उसके बाद में फिर संगठन आया आरएसएस। आरएसएस आखिर क्यों बना, उसका क्या उद्देश्य था आरएसएस का? हेडगेवार जी ने आखिर ऐसा देखा क्या जो आरएसएस के इतना बड़ा संगठन बनाने की जो आवश्यकता पड़ी? ये मैं किसी और दिन बताऊंगा, मतलब कल पूछ ले बता दूंगा, परसों कभी भी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आप सभी को धन्यवाद। जय जय श्री राम।